हमने देखा अमरजीत जी के इंसानी जज्बे को। अब बात करते हैं इंसानियत का फर्ज अदा करने वाले अमरजीत सिंह की। जज्बात को सबसे ऊपर रखकर अमरजीत ने सड़क पर फिरते पागलों को आसरा दिया। लावारिस पड़ी एक बच्ची के नग्न शरीर को अपनी पगड़ी से ढका। लेकिन ये इंसान एक जाबाज भी है। जब जज्बा होगा तो जाबाजी की झलक भी देखी जाएगी। अमरजीत सिंह ने अब तक न जाने कितनों को मौत के मुंह से बचाया है। 27 अप्रैल 2002 की बात है। सुबह के 10 बजे थे। इंदौर से महू की ओर जाने वाली ट्रेन रफ्तार से आ रही थी, लेकिन इससे कुछ समय पहले वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कुछ अजीब देखा था। वो महिला जो गेट पे खड़ी थी, तो गेट पे खड़े होने के बाद जो गाड़ी टेम हुआ तो वो लेन चल दी। वो जाके पूछा अपने गाड़ी आ रही है। वो जाके लाइन पे जाके बैठ गई। फिर मैंने सुल्तान साहब को बोला, ये दौड़ते हुए सूदन साहब भी वहाँ जम गए। अचानक दूर से तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखाई दी। बस फिर क्या था, आखिरकार इस अधेड़ उम्र की महिला की मंशा साफ समझ में आने लगी। उस महिला ने ट्रेन की ओर दौड़ लगा दी। सूदन साहब कहाँ खड़े रहने वाले थे। उन्होंने पहले तो आवाज लगाकर महिला को रुक जाने को कहा। जब वो नहीं मानी तो सूदन साहब भी महिला के पीछे दौड़ पड़े। ट्रेन और महिला के बीच दूरी कम होती जा रही थी और आखिर में एक ऐसा लम्हा आया जिसमें अगर सूदन साहब ने उस महिला को पटरी से न हटाया होता तो महिला के साथ ही शायद अमरजीत सिंह सूदन भी ट्रेन के शिकार हो गए होते। वो आज भी जीवित हैं और वो जहाँ भी मिलते हैं मुझे बड़ी दुआएं देते हैं इस बात की कि आपने हमारी माँ को बचा लिया, नहीं तो शायद उसको पता नहीं क्या होता। दरअसल गोपाल बाग में रहने वाली इस महिला ने 7 साल पहले अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। 3 साल इलाज के बाद वो कुछ ठीक हुई, लेकिन एक दिन वो अचानक ही घर से निकल पड़ी और अपनी जान देने के लिए पटरी पर आ गई। हादसे के 5 साल बाद आज वो अपने परिवार के साथ खुश है। ये है टिंकल भाटिया। ये नौजवान भी आज अपने परिवार के साथ सही सलामत बैठा है तो सिर्फ अमरजीत सिंह सूदन जी की वजह से। बात 2 साल पुरानी है। 12 अप्रैल 2005 की रात जब सूदन साहब ने सड़क पर लहूलुहान 2 नौजवानों को पड़ा देखा तो उन्हें अस्पताल ले गए। वो दोनों नौजवान थे टिंकल और उसका एक चचेरा भाई। इनके इलाज के लिए अमरजीत ने फीस के 10,000 रुपए भी जमा कर दिए। आज के युग में यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर आदमी किसी जंजाल से बचने के लिए ही सड़क पर मर रहे इंसान से भी नजरें फेर लेता है। खून का इंतजाम भी किया अमरजीत ने और टिंकल के रिश्तेदारों के पहुंचने पर ही मामला जाकर संभला। दोनों नौजवानों को 5 महीने अस्पताल में रहना पड़ा और डॉक्टरों के मुताबिक समय पर अस्पताल न जाने की अवस्था में इन्हें बचा पाना तक मुश्किल था। गिरने का तो हमें कुछ होश नहीं था। उसके बाद जैसे ही होश आया तब पता लगा, हम हॉस्पिटल में पता लगा कि जब हम गिरे थे, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो सरदार अमरजीत सिंह सूदन जी हैं, उन्होंने हमें बचाया था। इन्होंने हिम्मत करके इनको पता नहीं कैसे करके इनको दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया और अगर ये नहीं आते टाइम पे तो पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या होता। आज उनके माता पिता जब मुझसे मिलते हैं, पिता तो उनके है नहीं, माता है, दादी है, वो जब वो मिलती है, जब भी मिलती है, जब भी मेरी पाँव की तरफ हाथ बढ़ाती है और मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप मेरे पाँव नहीं पकड़ें, मेरे को इतना मान सम्मान नहीं दें, ये तो भगवान की कृपा थी। भगवान ने इनको श्वास और देने थे और जिंदगी देनी थी, इसलिए भगवान ने मेरे को भेज के और इनको अस्पताल पहुँचवा दिया है। ऐसे ही एक शख्स है मनमोहन सिंह, जिनकी दुआएं भी आज अमरजीत सिंह के साथ हैं। मनमोहन सिंह का भी परिवार आज अमरजीत जी की लंबी उम्र की दुआ करता है। सन 2003 में भी एक सड़क हादसे में मनमोहन सिंह को नया जीवन बख्शा था अमरजीत सिंह सूदन ने। करीब घंटे भर से मनमोहन सिंह वहां घायल पड़े थे। दिलचस्प बात यह है कि अमरजीत उस वक्त अपनी पत्नी के साथ किसी शादी पर जा रहे थे, लेकिन इस फरिश्ते को दुनियादारी कहाँ दिखती है। इन्होंने अपनी पत्नी को वहीं इंतजार करने को कहा और निकल पड़े अपने इंसानी मिशन पर। इन्होंने तो वहाँ स्कूटर भी एक तरफ मतलब ऐसे एक तरफ बिल्कुल ऐसे लगाया स्कूटर और जाके मेरे को बोलना कि तू यहाँ एक तरफ खड़ी हो जा।
मैं आता हूँ, अभी देख के आता हूँ। और इन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं कि मैं वहाँ खड़ी हूँ। कम से कम 2-2.5 घंटे बाद मैं वहीं खड़ी रही। वो मुझसे कहते हैं कि आपने जीवन दान दिया। मैंने कहा जीवन दान देने वाला वो भगवान है। भगवान ही, वो परमात्मा ही सबको जीवन देता है और सबका जीवन लेता है। जो इंसान किसी गैर के लिए अपने को भी पीछे रख दे, उसमें कुछ तो बात होगी। बीवी के साथ शादी अटेंड करने से ज्यादा जरूरी समझा इस इंसान ने दूसरे की जिंदगी को बचाना। इन सभी कारनामों में कहीं जरूरत थी दिलेरी की तो कहीं इंसानी जज्बे की। अमरजीत सिंह सभी पैमानों पर खरे उतरे। आगे बताएंगे फर्ज को समर्पित अमरजीत सिंह के बारे में भी। दिल के दौरे के दर्द के साथ भी अमरजीत सिंह जुटे रहे एक घटना स्थल पर प्रशासन की मदद करने में। यूं तो अमरजीत सिंह का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, लेकिन अपने दिल के लिए वो करते हैं प्रशासन की मदद। उन्होंने नगर सुरक्षा समिति का सदस्य बनने के लिए वॉलंटियर किया और अपनी इच्छा से जुट गए मुसीबत में फंसे लोगों की मदद में। ऐसी ही एक घटना के दौरान काम पर लगे अमरजीत सिंह को पड़ा दिल का दौरा, लेकिन ज्यादा जरूरत में थे मलबे में दबे मजदूर। क्या हुआ अमरजीत का? अमरजीत सिंह को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। उनकी उम्र है 50 साल। नगर सुरक्षा समिति के लिए वो पूरे तन मन के साथ काम पर जुटे रहते हैं। उस दिन भी वो ऐसे ही अपने काम पर जुटे थे। तारीख थी पिछले साल 9 सितंबर 2006। इंदौर में बन रहे IT क्रिस्टल पार्क का काम चल रहा था, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाके से 11वीं मंजिल पर खड़ी लिफ्ट धड़धड़ाते हुए नीचे आ गिरी। इस मलबे में दब गए 5 मजदूर। खबर लगते ही लोगों का हुजूम वहां जमा हो गया। लोगों के मुताबिक कुछ सांसें अब भी चल रही थी मलबे के नीचे। प्रशासन जुटा था काम पर और उनका साथ दे रहे थे अमरजीत सिंह सूदन। अमरजीत सिंह ने खुद 2 शवों को बाहर निकाला। इस बीच उनकी हालत भी खराब हो गई थी, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे। बीच में उनके चेहरे पे कई बार थकान दिखी। मैं उनको बोला भी अंकल आपके चेहरे पे काफी थकान दिख रही है, पसीना आ रहा है, पर उन्होंने उस बात को ध्यान नहीं दिया। बोले अभी काम करने दो मेरे को। वो सरदार साहब ऐसे लग रहे थे जैसे सबसे बड़ा गुनाहगार वो व्यक्ति है कि इस सरदार ने ही गुनाह किया। जिस हिसाब से जैसे अपने से कोई गलती हो जाती अपन खुद उसको सुधारने में लगते, उस हिसाब से वो सेवा का काम करने में भिड़े हुए थे। अटैक आने के बाद वो खुद ही अपने आप वो मतलब सबको संभालते संभालते खुद अपने को संभालना भूल गए। तो मैंने जाके सबसे पहले तो जो नीचे गिरा हुआ था उसको मैंने उठाया, साथ में 2 आदमी लिए एम्बुलेंस में डाला, दूसरे को भी उठाया, उसको भी डाला, लेकिन तीसरे और चौथे आदमी तक पहुंचते पहुंचते तक तो मैं बेहोश होकर वहां गिर गया। कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बच पाएंगे उस दिन। और हमने आज तक, मैं चौथरा में भी रहा हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में भी रहा हूँ, ऐसे केसेस आए, हमने बहुत कोशिश करी, कोई हजारों 100 में कोई एक आदमी बच पाता है। अब बात खुद सरदार अमरजीत सिंह के परिवार की। जहां दुनिया उनकी तारीफ करते नहीं थकती, वहीं लाजमी है परिवार को उन पर फक्र है। बचपन से मैं देख रही थी मेरे पापा जहाँ पे भी कोई एक्सीडेंट हो रहा है या जहाँ पे भी कोई उनको ऐसे मिलता है फटाफट चल जाते। बहुत बार मना करा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी मना करती, हम सब मना करते, लेकिन वो मानते ही नहीं। उनका कहना है कि बस मैं यही काम करना चाहता हूँ, मतलब तुम रोकोगे तो भी मैं करूँगा। घर के पैसे वो तो अपना उनके पास चले तो अपने कपड़े भी उतार के दे आएंगे। मुझे जहाँ भी काम मिलता है मुझे वहाँ ये नहीं लगता है कि ये किस धर्म से जुड़ा है। मैं कभी नहीं सोचता, मेरे मन में कभी भी ये भावना नहीं आती है कि ये मुस्लिम धर्म से है, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से है या कोई अन्य धर्म से है। और ये भी कभी नहीं सोचता मैं कि ये गरीब है या क्या है, या अमीर है, या इसे चोट लगी है, या इसके पास से बदबू आ रही है, ये मुझे कहीं नहीं लगा। अमरजीत सिंह जी को तो कुछ हो ही नहीं सकता था। 50 साल की इस अधेड़ उम्र में अमरजीत सिंह जूझ रहे हैं दिल की बीमारी से, लेकिन उनके साथ हैं सैकड़ों लोगों की दुआएं भी। दिल में है जज्बा, बीमारी की जगह कहां। कदम से कदम मिलाने वाली हमसफर बीवी भी देती है हर मोड़ पर उनका साथ। बच्चे भी फख्र करते हैं पिता के जांबाज कारनामों पर। कार्यक्रम के अंत में कहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अंत नहीं है। इस वक्त भी शायद अमरजीत सिंह किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद में ही जुटे होंगे।